बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव अभी एस्टेट के मामले में हो रहा है। हम लोग तो चाह रहे थे कि एस्टेट निश्चित रूप से होना ही चाहिए टीआरई 4.0 से पहले इसलिए होना चाहिए कि अब देख लीजिए 22-24 अभ्यर्थी को मुश्किल से 8-10 दिन के खातिर उनका टीआरई 3 छूट गया और टीआरई 4 हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। 2023-25 वाले का रिजल्ट आ चुका है। हाल के दिनों में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है, उनको भी भरोसा था कि टीआरई 4.0 में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप देख लीजिए पिछला बार जो एस्टेट फेल कर गए थे, उनको भी एक होप था, इतनी बड़ी वैकेंसी है बिहार में। लेकिन अभी जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ 7 तारीख को, उसके बाद आप देख लीजिए कि जो प्रतिनिधिमंडल गए थे मिलने के लिए मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी से, आश्वासन उन्होंने दिया था कि मंडे को एक मीटिंग होगा, उसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, शिक्षा विभाग और बेल्ट्रॉन को मिला करके एक मीटिंग होगा और ये निर्णय निकाला जाएगा कि एस्टेट का आगे चल करके किस रूप में एस्टेट कराया जाए, कैसे क्या होना चाहिए वगैरह-वगैरह। आप देखें कल मीटिंग हुआ, कहीं से भी कुछ उस तरह का पॉजिटिव बात निकल करके सामने नहीं आई। एक तरफ माननीय शिक्षा मंत्री अपनी बात पे अडिग हैं कि किसी भी सूरत में अगर हम एस्टेट कराते हैं तो टीआरई 4.0 में विलंब हो जाएगा, वो संभव नहीं है। इसलिए इस वैकेंसी को 2 भाग में हमने बाँट दिया। 1 लाख प्लस वैकेंसी थी तो उसको 50,000 से 55,000 या 60,000 के बीच में ला करके 2 बराबर वैकेंसी में बाँट दिए हैं कि अब टीआरई 5 में इतनी वैकेंसी दी जाएगी। मंशा स्पष्ट होती है। कल की बातें हैं कि कल हम गए डिप्टी सीएम से मिलने के लिए। सम्राट चौधरी के पास आप पहुंचे थे कल सर। और छात्रों का उसमें एक प्रतिनिधि मंडल भी था, राहुल जो एस्टेट को लीड कर रहा था, वो भी था साथ में कि क्या स्थिति होनी चाहिए, एस्टेट होना ही चाहिए टीआरई 4 से पहले, इसी चीज़ को लेकर के एक दबाव वाली स्थिति क्योंकि हमको मालूम था कि जो भी परिस्थिति होना है, अब जो एस्टेट पास कर चुके हैं बच्चे, उनको तो लगता है कि एस्टेट हो जाने से कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, उनको अपने हिसाब से सोच ऐसा लगता है। लेकिन इन अभ्यर्थियों के बारे में भी थोड़ा-सा एक बार पॉजिटिव सोच रखने की ज़रूरत थी। तो कल की बातों से हमको लगा और 4-5 बार वहाँ हमने रिपीट भी इस बात को किया, लेकिन साफ उनका कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडलाइन इस बारे में आ चुका है कि अगर हम एस्टेट कराते हैं, तो टीआरई 4 में विलंब हो सकता है। तो जबकि हम लोगों ने ये भी बात रखने का प्रयास किया कि इससे पहले भी तो इस तरह का हो चुका है कि आप एस्टेट का फॉर्म भरा लीजिए, अपीयरिंग करके बच्चों को एग्ज़ाम दिला लीजिए, बाद में एस्टेट जो पास करेंगे टीआरई 4 भी पास करेंगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की बातें बनी नहीं। जो शिक्षा मंत्री जिस हिसाब से बोल रहे थे, उनका भी भाषा लगभग वही था और तमाम मंत्रीगण जो हैं अ, अभी सरकार में, सबका एक ही सुर निकल रहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वो लोग पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर चुके हैं कि एस्टेट हम टीआरई 4.0 से पहले नहीं लेंगे। अब जो एस्टेट वाले छात्र थे, इनके जो नेता हैं, प्रतिनिधिमंडल हैं, छात्र नेता हैं, ये लोग आपस में अब लगे हुए हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें, बड़ी उहापोह की स्थिति में लगे हुए हैं और एक मीटिंग भी शायद रख रहे हैं कि अब आगे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एस्टेट टीआरई 5.0 वो जो अगर आधा भाग में ही बाँट रहे हैं, देंगे ज़रूर। लेकिन हम लोग को कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के है कि एक बार इलेक्शन बिहार में अगर हो गया, कौन सरकार आएगी, नहीं आएगी, आगे चल कर के क्या करेगा, नहीं करेगा, आप कैसे इसको 100% सिक्योर बोल सकते हैं? दावा तो ज़रूर सरकार इस बात का कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। डिप्टी सीएम से इस बात पर भी चर्चा हुआ कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है? वो 45 दिन का टारगेट लेकर के चल रहे थे कि 45 दिन में यानी कहने का मतलब हुआ कि इलेक्शन जब आचार संहिता लागू हो जाएगा उससे पहले की बात 45 दिन के अप्रॉक्स लेकर के बात चल रही थी कि हमको एनी हाउ ये सारा कुछ कराना है। यानी कि जनता के बीच हम जाएँ तो टीआरई 4.0 के वैकेंसी को पूरा संपन्न करवा करके हम जाएँ। सरकार है, कुछ भी करा सकती है, हम लोग बकते रह जाएँगे, भौंकते रह जाएँगे, बोलते रह जाएँगे, उसको किस हिसाब से दबाते हैं सबको पता है। तो खास करके हम हो सकता है कि सीटें कम हो जाएंगी इस बार भी? सीटें तो अब 50,000 से 60,000 के बीच में संभवतः सीट आनी है तो आधा सीट हो गया। अब इस बार भी? सीटें तो अब 50,000 से 60,000 के बीच में संभवतः सीट आनी है तो आधा सीट हो गया। अब है कि अगर फर्स्ट वीक में सितंबर में वैकेंसी ही देगी तो 2 संभावनाएँ बनेगी। एक तो आनन-फानन में एग्ज़ाम ही करा ले, 1 महीना फॉर्म भरने का डेट सारा कुछ संपन्न करा के अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में तो इलेक्शन ही होना है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में या उससे पहले ही करवा भी सकती है। चाह लेगी तो कुछ भी संभव है और नहीं तो जस्ट इलेक्शन के बाद टपेगा। अब बात रह जाती है दूसरा कि टीआरई 4.0 वाले छात्रों को अब उनका क्या, वो क्या करना है? वो लोग तो पहले से लगातार तैयारी कर ही रहे थे। तो मेरा मानना है कि ठीक है, पढ़ाई-लड़ाई सब चीज़ चलता है। आप एनसीईआरटी बेस्ड अधिक से अधिक अब रिवीजन करें क्योंकि आपका अब मामला थोड़ा आपकी तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। आपको परेशानी कम होने वाली है जो दिख रहा है। हालाँकि एस्टेट वाले बच्चे मानने वाले नहीं हैं और माने भी क्यों? लेकिन टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी लगातार प्रैक्टिस में बने रहें, सेट बनाएँ, एनसीईआरटी क्लास 6 टू 10, 11-12 जिनका है पीजीटी, लगातार अच्छे से रिवीजन करें। पूरी तन्मयता के साथ 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे का रूटीन बना करके ये इस मौका का लाभ उठाने का प्रयास करें।